Hello everyone, welcome to SwiftLearn, India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. I welcome you all to this awesome new series, Time for classes 5, ICSE and CBSE. For those of you who are new to this channel, let me tell you something about SwiftLearn. SwiftLearn provides 100% live interactive classes. Personalized attention is given to every student by having a batch limit of 6 students per batch, a dedicated acad mentor team that tracks your progress, and we cover whole syllabus based on the latest pattern of ICSE and CBSE. We provide you with a detailed progress report of your journey at SwiftLearn. We have SATs, SwiftLearn Academic Test Series, so that you can test yourself among other students of SwiftLearn. You can get a rank there. And we have unlimited practice test series so that your learning doesn't get hindered, and subjective assessment as well so that you can prepare well for your school exams. If you have not already subscribed and pressed the bell notification, please do that so that you never miss a future update just like this one. So guys, let's start this chapter time. Okay, I hope आप लोगों को डिजिटल वॉच तो देखनी आती होगी मोबाइल में, ये वाली वॉच शायद नहीं आती हो. तो आज हम ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे. जिनको आती है वो भी रुको, बिकॉज वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द टाइम सेकेंड्स टू मिनट, मिनट्स टू आवर. ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत यूजफुल चैप्टर होने वाला है आप लोगों के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. What will we learn today? So we will learn units of time. What are the units of time? How to read a clock, measuring time, how to measure the time and different days, weeks and years, and how to convert the time from seconds to minute, minutes to seconds and all. Okay, so बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं टाइम चैप्टर. ओके, सो व्हाई डू वी नीड टू मेजर टाइम? जरूरत क्या पड़ी? व्हाई डू वी नीड टू मेजर टाइम? बिकॉज टाइम इज प्रेशियस. आपने कितना आवर टीवी देखा, कितना आवर पढ़ा, ये आपको पता होना चाहिए, राइट? सो टू प्लान आवर डे, जैसे अभी मैंने अपना डे प्लान कर रखा है, दैट आई हैव टू डू दिस, देन आई हैव टू टेक अनदर क्लास, जस्ट लाइक दैट. जैसे आपका प्लान होता है कि स्कूल जाना है, स्कूल के बाद खेलना है. ओके, इट हेल्प्स अस टू स्टे डिसिप्लिन्ड. इट हेल्प अस टू बी पंक्चुअल. पंक्चुअल मीन्स अगर आप सारा काम टाइम टू टाइम करते हो उसको पंक्चुअल होना बोलते हैं. ओके, इट इज़ गुड टू नो अबाउट हाउ लॉन्ग थिंग्स लास्ट. जैसे आपको ये लेक्चर लग रहा होगा कि कितनी देर और रुकेगा, लग रहा है ऐसा? तो कितनी देर कोई चीज़ हो रही है, इसके लिए भी हमें टाइम की नीड होती है. हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर यू टू स्विच ऑन द टीवी? कितनी देर लगती है? मम्मी जैसी छोड़ के जाती है घर, वैसी खोल देता है ना. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ईट योर लंच? हाउ लॉन्ग डज इट टेक योर पेरेंट्स टू अलाउ यू टू प्ले? ये सारे टाइम आप मेजर करते हो. तो बेटा क्या, एक बात बताओ, लेंथ तो आपने मेजर करी है ना, लेंथ. तो क्या लेंथ हम हमेशा सेम में मेजर करते हैं? क्या हम रोड को सेंटीमीटर में नापते हैं? नहीं, हम टेबल को मीटर में नापते हैं, रोड्स को किलोमीटर में नापते हैं, और आपकी कॉपी में जो लाइन्स हैं उनको सेंटीमीटर में नापते हैं. अलग अलग जगह के लिए अलग अलग लेंथ्स ऑफ टाइम के मेजर्स हम यूज करते हैं, राइट? सो सेम वे वी यूज डिफरेंट मेजर्स फॉर टाइम एज वेल. वी हैव डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम. So these are some of the units of time. So we have seconds, minutes, hours, day, month, year. These are some of the most common units of time. So now clap your hands 60 times. तो क्या लगता है कितना टाइम लगा आपको? चेक करो. So you will see that you have in 60 claps you took 60 seconds. That is 1 minute. है ना? तो ऐसे ही अगर आप स्विफ्टलर्न ऐप डाउनलोड करो तो कितना टाइम लगेगा? डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड. किसी किसी को 1 घंटा लग सकता है, एक डे और 1 महीना तो शायद किसी को नहीं लगेगा. ठीक है, एक मूवी कितनी देर चलती है, एक ट्रेन कितनी देर होती है. तो अब हर चीज़ को क्लैप में थोड़ी ना नापोगे. सो वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशंस ऑफ टाइम. सो मूवी जो होती है वो 3 आवर्स 1.5 आवर्स की होती है. ठीक है, सो हैविंग सीन एनीवेयर हैपनिंग एनीवेयर, आपने और कोई चीज़ जो होती हुई देखी हो जिसको आप देखो कि क्लॉक्स के साथ देखो कितना टाइम लगता है. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ डज अ क्लॉक वर्क. अब देखते हैं क्लॉक कैसे काम करती है. ठीक है, तो बेटा जो लॉन्ग आर्म है, द लॉन्ग आर्म ऑफ द क्लॉक शोज मिनट्स, द शॉर्ट आर्म शोज आवर्स, और लॉन्ग और जो लंबा वाला थिन वाला आर्म होता है, जैसे इसमें जो रेड वाला दिख रहा है, ये आपको सेकेंड्स बताता है. ठीक है, एक विजुअलाइजेशन के थ्रू समझते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. तो जो लॉन्ग वाला है दैट इज दिस, ये वाला जब अपना ये एक राउंड पूरा करता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो 1 आवर पास हो चुका होता है. ठीक है, जब ये वाला थिन वाला यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, द थिन आर्म व्हेन कवर्स अ होल सर्कल, सो दैट टाइम इट कवर्स 1 मिनट. ओके, एंड व्हेन द लॉन्ग आर्म कवर्स, ये वाला जब कवर करता है एक पूरा चक्कर, दिस हैपन्स 1 आवर. ओके, समझ में आया? सो शॉर्ट हैंड पॉइंट्स टू द आवर. जैसे 4 बज रहे हैं अभी,
ठीक है, अगर ये 5 पे होता, ये शॉर्ट वाला हैंड ये 5 पे होता, तो आप बोलते 5 o'clock हो रहा है अभी, है ना। ओके, टिल द एंड ऑफ द स्लाइड आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो जो लॉन्ग आर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनट हैंड बोलते हैं। जो ये वाला आर्म है शॉर्ट वाला, इसको हम आवर हैंड बोलते हैं। जैसे अगर अभी मैं देखूं तो देखो मैं क्या बोला था, ये आवर बताता है ना, तो अभी क्या हो रहा है, 4 hours हो रहे हैं, मतलब 4 बज रहे हैं, ठीक है। अब देखो मिनट्स कितने हो रहे हैं, ठीक है, ये 0 होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये 0 होता है और ये 5 minutes होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है ये कहीं मिडिल में है, तो 4 hours 3 minutes आप कह सकते हो कि हो रहा है, ठीक है। इस तरह से अभी आप देखोगे कि अभी अभी हम इसमें टाइमिंग भी देंगे कि पर मिनट्स कितने होते हैं। तो बेटा 6 minutes मेक्स एन आवर, ये याद रखो। हाउ मैनी मिनट्स मेक एन आवर, 60 minutes मेक एन आवर। एज आई मूव अक्रॉस द फेस ऑफ द क्लॉक आई कवर 60 minutes। तो ये वाली जो लाइन है, ये जो आपको मूव करती हुई दिख रही है, मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक, जब ये पूरा क्लॉक का फेस कवर करती है, तो हाउ मेनी मिनट डज इट टेक्स हिम, it takes him 60 minutes, the minute hand of the clock. One round of the long arm of the clock makes 60 minutes. ये थिन वाले की बात नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग वाला जो मोटा वाला होता है। ओके, आवर हैंड ऑफ द क्लॉक जो छोटा वाला है, ये वाला, अब इस पे ध्यान दो, ये जो छोटा वाला है, सी हाउ इट इज मूविंग, 12 से 1 की तरफ चला गया ना। सो आवर हैंड ऑफ द क्लॉक मूव्स 1 hour every 60 minutes, ठीक है। वो 1 घंटा मूव करता है हर 60 मिनट में। जैसे बड़े वाले ने पूरा क्लॉक का एक फेस का चक्कर लगा लिया, लेकिन ये खाली कहाँ से कहाँ गया, ये वाली डिस्टेंस इसने कवर करी, इतनी छोटी सी। तो इसका मतलब हो गया 1 hour हो चुका है। सो वन छोटी वाली क्लॉक जो सुई है, अगर वो 12 से 1 पे चली गई है, दैट मीन्स यू आर हैविंग 1 hour, 1 घंटा हो गया। जब आप पढ़ने बैठते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 4 o'clock पे पढ़ने बैठे और छोटी वाली सुई 4 o'clock पे है, फिर वो 5 o'clock पे चली गई, तो दैट मीन्स आपको 1 hour हो चुका है। ये छोटी वाली सुई, हाँ, बड़ी वाली सुई नहीं, ठीक है, बड़ी वाली सुई नहीं, छोटी वाली सुई जो है। ओके, सो हाउ मच टाइम हैज पास्ड व्हेन द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक कंप्लीट्स 1 round ऑफ द क्लॉक। तो अब कितना टाइम हो चुका होगा, अगर ये जो है ये पूरा मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक, मिनट वाला तो ये है ना, कितना टाइम लगेगा, चलो बताओ, अभी अभी बताया मैंने। हाउ मच टाइम विल इट टेक, राइट इन द कमेंट बॉक्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक, it will take 60 minutes. Okay, so now let's see how units are related to time. So 1 minute is equals to how many second, 60 second. Okay, so now look at the clock, count the moving hand, like इसको आप काउंट करो कैसे 60 seconds हो रहे हैं, छोटे छोटे जो डॉट्स आएंगे उनको देखना। सो बेटा अब देखते हैं मिनट्स कैसे काउंट करते हैं। तो बेटा ये होता है 12 पे अगर आपकी बड़ी वाली सुई है, तो लाइक योर लॉन्गर आर्म इज ऑन 12, so that means it's 60 minutes. When it moves to 5, it means 5 minutes. Then when it moves to 2, it means 10 minutes. When it moves to, like 5 की table है, this is the table of 5. 5 times 1 5, 5 times 2 10, 5 times 3 15, 5 times 4 20, 5 times 5 25. Similarly it will go on, 5 times 10 50, 5 times 11 55, 5 times 12 60. Is it understood बेटा? So tell me what is the time now. तो ये वाला आपको आवर हैंड है, राइट, ये आपको आवर बताता है, तो 4 o'clock आपका हो रहा है, ठीक है। और ये आपको मिनट्स बताता है, तो 2 पे कितने मिनट्स होते हैं, 10 मिनट्स होते हैं। सो द टाइम राइट नाउ इज 4 hours and 10 minutes. ओके, समझ में आया। चलो ये वाला इसमें बताओ, ये एक वॉच में बना रहा हूँ मैं नंबर्स। चलो अभी यहाँ पर 12 6, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 1 बना दिया, यहाँ पर 2 बना दिया, और यहाँ पर है स्मॉल वाला आर्म, ये स्मॉल वाला आर्म आपका यहाँ पर है और बड़ा वाला आर्म यहाँ है। तो स्मॉल वाला आर्म अगर कहाँ है, 6 पे है, और छोटा वाला 2 पे है, दैट मीन्स 6 hour 10 minutes. ओके, समझ में आ रहा है बेटा। छोटा वाला आर्म गिव्स यू, स्मॉल आर्म गिव्स यू आवर, बिग आर्म गिव्स यू मिनट, एंड हाउ टू कैलकुलेट द मिनट, मल्टीप्लाई लाइक विच एवर, जिस नंबर पे भी है मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 5. सो अगर इफ द लॉन्ग आर्म इज एट 2, सो 5 times 2 10. इफ द लॉन्ग आर्म इज एट 6, मान लो ये बड़ा वाला आर्म यहाँ होता, तो 5 times 6 is 30. So 4 hours 30 minutes. ओके, क्लियर हो रहा है बेटा। अगर आपको नंबर ऑफ मिनट्स निकालने हैं एक क्लॉक में कि कितने आवर कितने मिनट हो रहे हैं, सो जो बिग आर्म है वो जिस भी नंबर के पास है, मल्टीप्लाई इट विद दैट नंबर, यू विल गेट द नंबर ऑफ, सॉरी, मल्टीप्लाई 5 विद दैट नंबर, यू विल गेट द नंबर ऑफ मिनट्स. सो व्हेन 60 minutes गोज अवे, वी हैव 1 hour. When 60 minutes जब हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, 1 hour हो चुका है. That means 60 minutes makes an hour. Okay? So अब एक डे में कितने आवर होते हैं,
तो एक डे में पता है 24 आवर्स होते हैं, पता था, जो आप वेस्ट कर देते हो जिसमें पढ़ते नहीं हो। एक डे में हाउ मेनी आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। जिसको पता नहीं है 1 आवर कितना होता है, अभी मैंने बताया ना 1 आवर कितना होता है, व्हेन मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक कवर्स होल फेस। और जिसको अभी भी पता नहीं चल रहा है, 1 घंटा खाली बैठ के घड़ी देखना, पता चल जाएगा। अ न्यू डे स्टार्ट्स आफ्टर एवरी 24 आवर्स। 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। अगर 24 आवर्स हो गए तो 1 डे आपको हो चुका है। एक वीक में कितना होता है, डोंट यू लव अ ग्रेट संडे, संडे आने में कितना टाइम लगता है ना। सो क्योंकि बेटा 1 वीक कंसिस्ट ऑफ 7 डेज और संडे 7th डे आता है, इसीलिए आपको जो संडे है वो बहुत दूर लगता है। बिकॉज एक वीक में हाउ मेनी डेज होते हैं, हाउ मेनी डेज इन द वीक, 7 डेज। ओके, सो हाउ मेनी डेज मेक अ मंथ। अब हाउ मेनी डेज मेक अ मंथ, ठीक है। सो मंथ कितने दिन में आता है, फेवरेट मंथ आपको कौन सा है, जुलाई है। जैसे मेरा तो जुलाई है क्योंकि उसमें मेरा बर्थडे आता है। सो व्हाट इज द फेवरेट मंथ, जुलाई, ठीक है। अब वो इतना वो ज़्यादा लंबा क्यों नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता है, क्योंकि एक मंथ में खाली कितने डेज होते हैं, 31 या 30 डेज होते हैं। दैट्स वाई अ मंथ इज सपोज टू एंड आफ्टर 30 और 31 डेज। 30 और 31 डेज के बाद एक मंथ खत्म हो ही जाएगा। सो दैट्स वाई आपका जो फेवरेट मंथ है हमेशा वही नहीं चलता रहता है, ठीक है, मंथ चेंज होता है। सो व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम नाउ, अब देखते हैं क्या क्या डिफरेंट यूनिट्स है। वी हैव मंथ्स, 12 मंथ मेक्स अ ईयर, है ना। एक मंथ आपके पास 1 मंथ है, अगर आपके पास 12 मंथ्स हो जाए, दैट इज जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक, सो दैट मीन्स यू मेड अ ईयर, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज 1 ईयर स्कूल लास्ट, आपकी जो एक क्लास है, आप 6 क्लास में हो फिर आप 7th क्लास में जाते हो, ये जो टाइम है ये कितना टाइम होता है, 12 मंथ्स का टाइम होता है, दैट इज 1 ईयर। देख रहे हो ना, जैसे जैसे टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है हम यूनिट्स को क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब चेंज करना सीखते हैं कि कैसे आप चेंज कर सकते हैं यूनिट्स को। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ मिनट, चलो आंसर बताओ। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ मिनट, एक मिनट कब होता है, जब तो थिन वाली लाइन है, चलो थिन वाली लाइन ही बना देते हैं, ओके। जब ये जो थिन वाली लाइन है ये पूरा एक स्पैन ले लेती है, ओके, देन इट्स कॉल्ड 1 मिनट। सो हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ मिनट, हाउ मेनी सेकेंड्स, 60 seconds, 60 seconds are there in a minute, okay. So 1 minute is equals to 60 seconds. So now we have to convert 6 minutes 16 seconds into seconds. तो बेटा 16 seconds तो seconds ही है, उसको क्या convert करोगे, 6 minutes है। तो बेटा 1 minute में कितने seconds होते हैं, अभी हमने calculate किया, 1 minute में कितने seconds होते हैं, 60 seconds होते हैं। तो आपको 6 मिनट्स निकालने हैं, तो दैट मीन्स 1 का पता है, 1 मिनट आपको पता है, सो दैट इज 60 सेकेंड्स। 2 मिनट निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई 60, 60 प्लस 60, फिर 6 निकालना है, तो इसीलिए हमने 6 मल्टीप्लाई 60 कर रखा है क्योंकि 6 मिनट्स निकालना है। तो 6 मल्टीप्लाई 60 360 हो जाएगा, और 16 सेकेंड्स तो सेकेंड्स ही है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर आप इसको ऐड कर दोगे, सो यू विल गेट 376 सेकेंड्स। अंडरस्टूड बेटा, मिनट्स को सेकंड में चेंज करना है, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होता है, दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग 6 10 60। अंडरस्टूड बेटा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मिनट्स मेक एन आवर, हाउ मेनी मिनट्स मेक एन आवर, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं। तो अब आपकी थिक वाली जो आर्म है दैट विल कवर 1 होल राउंड, दैट मीन्स हाउ मेनी मिनट्स हैव पास, 60 minutes, 60 minutes makes 1 hour. Remember it beta, you can write it somewhere. 60 minutes makes 1 hour. So 60 minutes makes 1 hour. Now let's start the numerical. See, 4 hours 25 minutes into minutes. तो ये तो फिर से minutes में है, nothing will change. 4 hours beta, if 1 hour means 60 minutes, if 1 hour means 60 minutes, so what will 4 hour mean, 4 multiplied by 60, है ना, because 2 hours will mean 2 multiply 60, similarly 3 hours will mean 3 multiply 60, so 4 hour means 4 multiply 60, so 4 multiply 60 will be 240, 240 and 25 will give you 265 minutes. Understood beta, 240 and 25 265 minutes. So try to answer the following question. Let's see. The exam is of 2 hours 15 minutes long. You can finish the paper in 140 minutes. क्या ये सेम बात कर रहे हैं हम, देखें, देखो 2 hours है ना, 2 hours को जब मिनट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 multiply 60, सो आंसर आएगा
120 minutes and 120 प्लस 15 मिनट्स, ये 15 मिनट्स और है ना आपके पास, तो ये कितना आ जाएगा 145 मिनट्स. तो यहाँ पर 5 मिनट्स कम बोले गए हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ये हाउ मेनी मिनट्स है हमारे पास, इफ वी आर हैविंग 2 hours 15 minutes, so how many minutes we are having 145 minutes. Okay, you are playing a video game for 180 minutes. How long have you been playing? So बेटा आपको मिनट्स दे रखे हैं, 1 hour is equals to 60 minutes. तो 180 hours is equal 180 minutes आपके पास है, आपको आवर्स निकालने हैं. सो 180 डिवाइडेड बाय 60, आपकी आप डिवाइड करोगे, सो 6 3 18 होता है. सो ये तो आप 3 hours से गेम खेल रहे हो. आया समझ में? क्योंकि बेटा आपको बड़ा पता है ना, सो यू नो बिग दैट 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes. अब आपको मिनट्स ज्यादा दे रखे हैं और फिर से आवर्स निकालने, दैट्स व्हाई आई हैव टू डिवाइड. ठीक है, जैसे बड़ा पता होता है छोटा निकालना होता है तो वी नीड टू डिवाइड. ओके, आवर्स बड़ा है ना, तो बड़े से छोटा निकालना, दैट इज मिनट, सो वी नीड टू डिवाइड. हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन द डे, ये हमने अभी पिछले स्लाइड में कवर किया है. हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन द डे, 24 hours आर देयर इन द डे. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स द क्वेश्चन. सो 24 hours मेक अ डे, सो 30 days 10 hours को आवर्स में चेंज करना है. सो बेटा 1 डे इज इक्वल्स टू 24 hours. HRS is a short form of hours. Okay, so 30 days means 30 multiplied by 24, क्योंकि 1 दिया है, मोर पूछा है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. पिछले वीडियो में समझाया था ना मैंने, 1 दिया है और मोर पूछा है. लेट मी राइट दैट अगेन. 1 दिया है और मोर पूछा है, सो देन वी नीड टू मल्टीप्लाई. ओके, so 30 multiplied 24 will give you 720 hours and 10 hours are extra, so 730 hours is your answer. Understood beta? So quick question, how much time has passed when your hour hand completes one round around the clock face? मतलब आपका ये जो आवर हैंड है, ये जो छोटा वाला हैंड है, ये दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक पहुंच चुका है. लाइक इट वॉज 12 AM, नाउ इट इज 12 noon, सॉरी. ओके, सो हाउ मेनी आवर्स हैज पास्ड? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hours has passed, because जब वो मिनट हैंड सॉरी आवर हैंड यहाँ से यहाँ जाता है तो 1 hour होता है. तो यहाँ से जब हमने काउंट किया तो हाउ मेनी टोटल आवर्स हैव पास्ड? 12 hours has passed. इफ आपका जो आवर हैंड है उसने पूरा एक फेस कवर कर लिया है क्लॉक का. अंडरस्टूड बेटा? सो नाउ मूविंग ऑन, which clock shows which time? So beta this clock is showing what time? So 8 पे है and this 12 means 0 0, you can say 12 or 0 0, so 8 hours. So this clock is showing 8 hours, right? Now this clock clear है, बहुत clear है. This clock is showing 5 hours. Okay, जिसने पहले ही बता दिया था अपने मन में, very good बेटा. So what have we learned today? We have learned units of time, how to read a clock. जो छोटी वाली सुई होती है, the small arm gives you the hour, the big arm gives you the minute. And how to calculate the minute? The long arm is at whichever number, multiply that number with 5. जैसे the big arm is at 3, तो 5 times 3 is 15, तो 15 minutes हो रहे हैं. And how to see the hour? The smaller arm is at whatever place. How to read a clock? So ये मैंने आपको अभी समझा दिया with an example. Measuring time, we measured time. 1 hour, 1 day is equals to 24 hour. 1 hour is equals to how many minutes? 160 minutes. 1 minute is equals to how much? 60 seconds. Okay, जिसको अभी confusion हो रहा है, please go back, see the video again with a pen and copy. Write the units in the copy, like 1 hour is equals to 60 minutes, 1 minute is equals to 60. इन सबको लिखते हुए आओ तो you will understand it better. Now conversion of time. Then we understood conversion of time. 7 hours 24 minutes को how to convert that into minutes. Understood beta? We can convert the hours also into seconds. Okay, so comment पे बताओ 1 hour, ये comment में देखता हूँ मैं कौन आंसर करेगा. 1 hour को आपको करना है 1 hour to seconds करना है, मिनट नहीं seconds. Let's see कौन आंसर करता है कमेंट में पहले. 1 hour is to be converted into second. Let's see कौन आंसर करेगा. Okay, so thank you guys. I'll see you in the second part of this video, and if you have not pressed the bell notification, please do that so that you don't miss the second part of this video. Okay, bye.